नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। लालू यादव से 9 घंटे से ईडी की पूछताछ। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी ने लालू यादव से 40 सवाल पूछे। सूत्रों के हवाले से खबर, लालू को 1 घंटे बिठाने के बाद पूछताछ शुरू हुई है। बड़ी खबर आ रही है, टीवी 9 से बोली लालू की बेटी मीसा भारती, मेरे पिता की तबीयत खराब है। मीसा भारती ने कहा कुछ हुआ तो पीएम जिम्मेदार होंगे, मीसा भारती ने कहा। बड़ी खबर, जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन से नहीं हो सकी पूछताछ। ईडी की टीम हेमंत सोरेन के संपर्क में नहीं है। सूत्रों से खबर, सोरेन ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया उसकी छानबीन। एक और बड़ी खबर आ रही है, 56 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को होंगे चुनाव। 15 राज्यों से चुने जाएंगे नए राज्यसभा सदस्य। चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन। और परीक्षा पर चर्चा में पीएम मोदी ने छात्रों को खेलो और खिलो का दिया मंत्र। बोले रील देखने में नींद मत गवाओ। पीएम मोदी ने कहा मैं चुनौतियों को चुनौती देता हूं। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर आ रही है, सील क्षेत्र में सर्वे पर रोक का आदेश वापस लेने की मांग। वजूखाने क्षेत्र का भी सर्वे कराने की मांग। और सीए पर अभी कुछ तय नहीं है, बीजेपी सूत्रों से खबर है। उत्तराखंड में यूसीसी के बाद सीए लागू करने पर विवाद। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा था देश में 7 दिन में सीए लागू होगा। और सिमी पर अगले 5 साल तक के लिए फिर प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। 2001 में 1 से सिमी पर लगाए बैन। बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कल सुबह 10 बजे वोटिंग होगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के दखल के बाद कल चुनाव। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का एक साथ चुनाव लड़ने का दावा। इन सभी खबरों के साथ अब आपको कर्टन रेजर में दिखाते हैं कौन कौन सी वो खबरें हैं जो कि आज आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के बाद जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो ये है कि क्या ईडी इंडिया यात्रा पर है। लालू की बेटी ने क्यों कहा पापा को कुछ हुआ तो। दूसरी खबर, बिहार में गठबंधन टूटने के बाद यूपी में 13 की चर्चा क्यों हो रही है। इस सब के बीच में आपको सीधे लेकर चलते हैं। हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, ईडी ऑफिस से काफी लंबी पूछताछ के बाद लालू यादव बाहर निकल रहे हैं। वो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, ये देखिए जरा। लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है, ये उनकी बेटी ने कहा। और यहां पर मीडिया का हुजूम, लालू यादव बाहर निकलते हुए। 9 घंटे से ज्यादा ईडी ने उनसे पूछताछ की। ईडी ने लालू यादव से 40 सवाल पूछे, ये भी खबर है। लालू से पूछताछ के लिए ईडी ने 50 सवालों की लिस्ट बनाई है। तस्वीरें अभी हैं, जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव से पूछताछ। और ये जो तस्वीरें आपके सामने, फर्स्ट ऑन टीवी 9, लालू यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकलते हैं पैदल निकल के। अब ये देखिए सीधे अपनी गाड़ी के दरवाजे पर जा रहे हैं। 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है। बताया जा रहा है कि लालू यादव को पहले इंतजार कराया गया 1 घंटे, ये भी जानकारी है। और लेकिन अब इस पूछताछ में क्या निकला है। गाड़ी के अंदर लालू की बेटी मौजूद है इस वक्त। बिहार सरकार से बाहर होने के अगले ही दिन लालू यादव पर एक्शन, ये देखिए जरा। लालू से पटना के ईडी ऑफिस में लैंड फॉर जॉब्स केस में सुबह 11 बजे से पूछताछ जारी है। सुबह 11 बजे से लैंड फॉर जॉब्स केस में ईडी ने करीब 50 सवालों की सूची तैयार की है। कहा जा रहा है 40 सवाल पूछे गए। ये भी खबर है, ऐसी खबरें हैं जिसे हम वेरीफाई नहीं करते हैं कि लालू ने ज्यादातर सवालों के जवाब हां या ना में दिया। सुबह 11 बजे से पूछताछ चल रही है और अब ईडी दफ्तर से लालू यादव निकले हैं। गाड़ियों को काफिला आपके सामने। लालू यादव सुबह 11 बजे बेटी मीसा भारती के साथ पहुंचे थे। अभी भी गाड़ी में वो मौजूद थी। लालू को छोड़कर मीसा भारती ईडी दफ्तर के सामने दादी जी मंदिर में पूजा करने चली गई। ईडी की कार्रवाई को लेकर सुबह से पटना में गहमा-गहमी, हंगामा, राजनीति और बयानबाजी हो रही है। बिहार में बड़े सियासी उलटफेर के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा। लैंड फॉर जॉब केस यानी जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने लालू से लंबी पूछताछ की है सुबह 11 बजे से। ये लालू और उनकी पार्टी के लिए झटके जैसा है।
इस वक्त सीधे चाहिए चलते हैं, रूपेश हमारे साथ हैं। सबसे पहले बताइए मुझे क्या जानकारी आ रही है, क्या कुछ अंदर से निकल कर आया? लालू यादव बाहर चले गए हैं, उनको जाते हुए देखा, लेकिन बड़ी धीमी गति से वो धीमे धीरे चल रहे थे। तबीयत तो वैसे ही खराब है, लेकिन एक स्ट्रेन दिखाई दे रहा था। ये देखिए बिल्कुल परेशान, और परेशानी उनके चेहरे से दिख रही थी। बाहर निकल करके उन्होंने ढूंढा कि मीसा भारती कहाँ हैं, चूँकि मीसा भारती के साथ ही आए थे। फिर उनको बताया गया कि मीसा भारती अंदर उसी गाड़ी में, जिस गाड़ी से उनको जाना है उसमें वो पहले से बैठी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से ईडी कार्यालय से वो बाहर निकले, लगभग 10 घंटे की लंबी पूछताछ, और उसमें ये जो अंदर से जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं और जो इस बिल्डिंग में जो लोग हैं कि शुरुआती 2 घंटे लालू यादव से कोई पूछताछ ही नहीं हुई। 2 घंटे के बाद ईडी के अधिकारी उनके पास पहुंचे और उसके बाद से उनसे पूछताछ शुरू हुई। और 2 घंटे के बाद से मीसा भारती ने अपनी दवा, उनके लिए पानी, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो होता है, फिर उसके बाद उनको खाना भेजा गया। शुक्रिया रुपेश इस जानकारी के लिए आपका। लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने लालू से लंबी पूछताछ की है। सुबह 11 बजे वहां पर पहुंच गए थे। ये लालू और उनकी पार्टी के लिए झटके जैसा है, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू ने इमोशनल कार्ड खेलकर इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखते हैं। ये बिहार की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी का इमोशनल दांव है। ईडी के अफसरों के सवालों का सामना करने से करीब आधा घंटा पहले लालू यादव ने आपदा को अवसर बना दिया। सुबह करीब 11 बजे लालू यादव की कार पटना में स्थित ईडी ऑफिस के गेट पर पहुंची। लालू प्रसाद यादव यहां पर अपनी गाड़ी में पहुंचे हैं, लेकिन भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। लालू प्रसाद यादव की गाड़ी को मीसा भारती गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई हैं ईडी दफ्तर में, लेकिन लालू प्रसाद यादव खामोश अपनी गाड़ी में, और गाड़ी के सामने समर्थकों का भारी हुजूम। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी, नारे लग रहे थे। लालू की गाड़ी को ईडी कैंपस के गेट पर ही रुकवा दिया गया। ईडी के अफसरों ने लालू से पैदल अंदर आने को कहा। आरजेडी की तरफ से लालू की बीमारी का हवाला देकर गाड़ी अंदर ले जाने की दलील दी गई, लेकिन बात नहीं बनी। लालू करीब आधे घंटे तक गाड़ी के अंदर बैठे रहे। आधे घंटे के बाद सीन बदल गया। लालू पैदल ही ईडी के दफ्तर में दाखिल हुए। इस दौरान करीब 30 से 40 मिनट ईडी दफ्तर के बाहर लालू समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। लालू यादव जिंदाबाद, तेरे पीछे नया ज़माना। जिस कार में लालू थे उसी कार में उनकी बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती भी थी। लालू पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस गए तो मीसा पास में ही मौजूद एक मंदिर में चली गई। वहां आरजेडी के तमाम नेता भी जमा हो गए। कल सरकार गई है और आज उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और पूरे देश के लोग और स्पेशली बिहार के लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, और सबसे बड़ा तो एज फैक्टर है। उनको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी की हेल्प की जरूरत होती है। पूरा खेल भावनाओं के उफान का था, इसलिए लालू की छोटी बेटी की भी एंट्री हुई। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए बात कही। सबको पता है पापा की हालत, बिना सहारे चल नहीं सकते, फिर भी बिना उनके सहायक के गेट के अंदर घुसा दिया। मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। एक और पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, अगर मेरे पापा को खरोंच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कि जिस उम्र में है हमारे पिताजी, उनको इतनी सारी बीमारियां हैं, आज भगवान ना करे कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? इस देश के प्रधानमंत्री लेंगे, इस राज्य के मुख्यमंत्री लेंगे, या ये एजेंसियां लेंगी? बस इतना ही एक डर है मुझे एक बेटी होने के नाते। अंदर पूछताछ हो रही थी, बाहर कार्यकर्ता जमा थे। इस बीच मीसा भारती ने लालू यादव के लिए ईडी दफ्तर में दवा, पानी और डॉक्टर का पर्चा भिजवाया। लालू परिवार और आरजेडी ईडी की पूछताछ को भावनात्मक मुद्दा बनाकर फायदा उठाने की कोशिश की। एक तरफ लालू ने बेटियों के जरिए इमोशनल कार्ड चला, तो आरजेडी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि लालू यादव किसी से डरने वाले नहीं। पटना में आरजेडी ऑफिस में एक बड़ा पोस्टर लगाया गया जिस पर लिखा है, झुकेगा नहीं।
वैसे आरजेडी के नेता इस मामले को बदले की कार्रवाई बताने में जुटे हैं। इसे लेकर आज दिन भर कैसे राजनीतिक बयानबाजी हुई, ये देखिए। 24 के चुनाव तक तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। सत्ता शीर्ष के दो लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं कि जो मजबूत ताकतें हैं उनको ईडी, आईटी, सीबीआई करते रहो। आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना। प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है, झुकेगा नहीं। देखिए यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं। जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो नारे लगा रहे हैं कि झुकेगा नहीं। मेरे पीछे न विक्टिम दिखाने का क्या मतलब कि आपने तो किया ही है ना भाई, कि नहीं किया है? तो नहीं किया है तो आप बुला रहे हैं तो हम आज नहीं कल जाएंगे। घोटाला करेंगे, भ्रष्टाचार होगा, कानून तोड़ेंगे, तो वहाँ तो कानून पहुँचेगी। और ईडी क्या है? स्वतंत्र इकाई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में जाने वाला है, अगले 3-4 दिन में होने वाला ही ये था। हमने बार बार कहा है, संसद के अंदर, संसद के बाहर, मोदी सरकार के दो भाई ईडी और सीबीआई। देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। लालू यादव से ईडी की पूछताछ को लेकर इमोशनल बातें हुई। विपक्ष ने इसे बदले की कार्रवाई बताया, लेकिन यह समझना जरूरी है कि आखिर लालू यादव को आज किस मामले में ईडी के सामने आना पड़ा है। जमीन के बदले नौकरी मामला जो है वो है क्या? लालू पर आरोप क्या है? यह मामला साल 2004 और 2009 का है। लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है कि लालू यादव के कार्यकाल में नौकरी के बदले जमीन और प्रॉपर्टी परिवार के लोगों के नाम ट्रांसफर कराई गई। आरोप है कि नौकरी के बदले लालू यादव के परिवार ने 1 लाख वर्ग फुट जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में हासिल की। जिस वक्त जमीन के लिए 26 लाख रुपए दिए गए, तब जमीन की बाजार में कीमत 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। आज लालू यादव से पूछताछ हुई। अब जमीन के बदले नौकरी मामले में कल तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी।